हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? अच्छा रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पंकज शर्मा के साथ फिजिक्स की तैयारी करते रहिए। गलत बोला क्या? नहीं, ठीक है। आप लोगों का, आप सभी बच्चों का पंकज शर्मा फिजिक्स सेंटर के चैनल पे जोरदार स्वागत है। पंकज शर्मा से जुटे रहें और फिजिक्स पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए, जरूरी है, ठीक है। और आज हम बात करेंगे बउआ आप लोगों से न्यूमेरिकल्स ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। न्यूमेरिकल्स ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस पे बहुत सारे सवाल को हम पिछले क्लास में आपको बताए थे, पिछले लेक्चर में बहुत सारे सवाल को बताए हैं। आज भी हम न्यूमेरिकल्स ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस करेंगे। कुछ सवाल और देखते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोस्टैट्स की कहानी को आगे बढ़ा के लेके चलेंगे। ओके, शुरू किया जाए। चलिए नोट्स कॉपी निकालिए, नोट बनाना शुरू करें और आइए बोर्ड पर, एक झलक बोर्ड पर। चलिए एक सुंदर सा सवाल आपके सामने रख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एम करीम के बुक में भी ढंग के सवाल से मुलाकात हो जाएगी, एस सी वर्मा में भी सवाल मिल सकता है, ठीक है। आइए कैलकुलेट the charge on an iron particle of mass 224 mg 224 milligram, comma if 0.01% electrons are removed from it। चलिए सवाल को बनाया जाए बउआ। सबसे पहले आप खुद अपने आप में ट्राई कीजिए सवाल को बनाने का, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको सवाल को ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम सवाल को बना रहे हैं। बहुत ही हलवा सवाल है और सिंपल सवाल है। सवाल में बिल्कुल सिंप्लिसिटी है, कोई हार्ड सवाल नहीं। आइए देखिए बउआ क्या है। कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन आयरन पार्टिकल ऑफ मास 224 mg। एक आयरन पार्टिकल है, एक क्या है? आयरन पार्टिकल है। उस आयरन पार्टिकल का मास जो है 224 ग्राम है और उस 224 ग्राम आयरन पार्टिकल से 0.01% इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव किया गया। तो चलिए 0.01% इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव किया गया, इसका मतलब हो गया बउआ कि 224 mg आयरन में कितना इलेक्ट्रॉन है, पहले वो कैलकुलेट करेंगे। फिर से सुना जाए, फिर से सुनिए। 224 mg आयरन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा निकाल लीजिए, और उसी का 0.01% इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, ठीक। एन का मान निकाल लेंगे, और एन का मान जैसे ही कैलकुलेट हो गया उसके बाद तो जादू है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज करेंगे। Q बराबर N इंटू ई, एन का मान पुट कर दीजिए, ई का मान जानते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पुट करके सॉल्व कीजिए, आंसर फेंक देगा। चलिए आइए देखिए। इसमें एक बात और गौर कीजिएगा, इस सवाल को बनाने के लिए थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का नॉलेज है, आपको लगाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का नॉलेज है। केमिस्ट्री में तो बहादुर हैं आप लोग। केमिस्ट्री में एकदम मोल कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, हम रिपीट कर दे रहे हैं। चलिए हम कौन केमिस्ट्री के किस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज होगा उसको हम पहले आपको बता दे रहे हैं। चलिए कॉन्सेप्ट, ये देखिए कॉन्सेप्ट हम पहले आपको लिख दे रहे हैं ताकि आप सवाल को बनाने में कठिनाई नहीं हो। सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पे किस पार्टिकल की बात किया है? आयरन। सवाल को देखिए, आयरन पार्टिकल की बात किया है। कोई जरूरी नहीं है कि सवाल में आयरन पार्टिकल हो, कॉपर पार्टिकल भी दे सकते हैं, है ना। आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, कुछ भी रह सकता है। तो यहाँ पे आयरन है तो आयरन पे ही बात कर रहे हैं। कॉपर के लिए भी सेम बात उसके अकॉर्डिंग होगी, एल्युमिनियम के लिए भी सेम बात उसी के अकॉर्डिंग होगी। चलिए आयरन के लिए बात कर रहे हैं तो ये लिख देते हैं हम आयरन। तो आयरन में कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको कि आप याद रखेंगे। आयरन का
एटॉमिक वेट बताइए, आयरन का एटॉमिक वेट, आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है बउआ? आयरन का एटॉमिक वेट 56 ग्राम। आयरन का एटॉमिक वेट, आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 56 ग्राम। और इस आयरन के इस वेट में यानी 56 ग्राम में आयरन का कितना पार्टिकल, आयरन का कितना पार्टिकल? तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स, 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स। ये जो नंबर है बउआ, इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, लिख देते हैं एवोगाड्रोज नंबर। स्पेलिंग देखिएगा, अगर थोड़ा सा गलती हो गया हो तो माफ कीजिएगा, है ना। एवोगाड्रोज नंबर, ये एवोगाड्रोज नंबर भी बोलते हैं। ये जो टर्म है 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 एवोगाड्रो नंबर भी कहलाता है। तो सुना जाए आयरन, तो आयरन का एटॉमिक वेट, आयरन का एटॉमिक वेट मतलब आयरन के एटम का वेट कितना होता है? 56 ग्राम। और इस 56 ग्राम आयरन में आयरन का कितना एटम होगा? तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स होगा। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। एक इंफॉर्मेशन और, एटॉमिक नंबर, यहां पे हम बात कर दे रहे हैं एटॉमिक नंबर। ऊपर लिखा है एटॉमिक वेट, नीचे लिखा है एटॉमिक नंबर। तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। इतना केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है जो कि इस सवाल में यूटिलाइज होगा। केमिस्ट्री के इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा इस सवाल में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया जाए होगा जल्दी से, यथाशीघ्र कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए। आइए अब सवाल पे फोकस करते हैं। अब ये जो सवाल है इस पे हम आते हैं। आइए वो देखिए, तो सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पे सवाल बनाएंगे कैसे, स्टार्ट कैसे करेंगे, तो सुना जाए। आयरन का एटॉमिक वेट कितना है? 56 ग्राम, ठीक। आयरन का एटॉमिक वेट 56 ग्राम। अब 56 ग्राम आयरन में कितना एटम है? तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो लिखेंगे कैसे? तो 56 ग्राम आयरन, 56 ग्राम आयरन में कितना पार्टिकल है? एटम, मतलब 56 ग्राम आयरन में कितना एटम है? तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम है। क्लियर है? एक एक नियम, जैसे एक आम का दाम 2 रुपया तो 2 आम का दाम 4 रुपया। तो इतना ग्राम आयरन के पास 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स है। और सवाल में गौर कीजिए, सवाल में कितना दिया हुआ है? मास कितना दिया हुआ है आयरन का? 224 mg। तो चलिए, ये 224 mg आयरन में कितना एटम होगा? तो सबसे पहला यहां देखिए 224 mg है, मिलीग्राम है, तो मिलीग्राम को पहले बउआ ग्राम में बदलेंगे। मिलीग्राम को किस में बदलेंगे? ग्राम में, चूंकि ऊपर ग्राम में दिया हुआ है तो इसको ग्राम में बदलिए। ये हो गया 224 इंटू 10 टू दी पावर -3, ग्राम में आ गया। मिलीग्राम में को ग्राम में बदलने के लिए 10 टू दी पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या मिली को भगाना है तो 10 का पावर -3 से गुना कर देंगे। चलिए हो गया, मिलीग्राम को ग्राम में बदल दिया। अब इसको इससे गुना करेंगे, सामने वाले से गुना करेंगे, इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर 23, और ऊपर वाला से क्या कर देंगे बउआ? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक एक नियम वाले मेथड से। इतना ग्राम आयरन में इतना एटम, तो इतना mg में कितना होगा? सामने इसको इससे गुना किए और ऊपर वाले से डिवाइड कर दिए। अब कटा दीजिए, इस शायद 4 बार में कट जा रहा है। 6 चौके 24 इंटू 10 का पावर 20 एटम्स नहीं होगा। देखिए 23 में 3 चला गया, 24 इंटू 10 टू दी पावर 20 एटम मौजूद है। इतना एटम होगा क्या है? मौजूद है। पता चल गया कि 224 mg में कितना एटम मौजूद है आयरन का? कितना एटम मौजूद है आयरन का? इतना, ठीक। अब नाउ आयरन का एटॉमिक नंबर, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना बताया था? 26। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? बोलिए। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन
एटम, एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर 26 है, मतलब आयरन के एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। वन एटम में, वन एटम आयरन इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 26 इलेक्ट्रॉन है। और आप निकाले कितना है, कितना एटम निकाले हैं, तो 24 इंटू 10 का पावर 20 एटम्स में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो फिर इसको इस सामने वाले से गुना करेंगे, ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे, तो सीधे गुना कर दीजिए। तो ये हो गया 24 गुने 26 गुने 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिख देते हैं, वो छोटा सा समझ जाइएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स लिखे, ELECT इतना लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स ये लिखिए, इलेक्ट्रॉन। सॉल्व कर लीजिए इसको गुना कीजिए, गुना कर दें कि कर लीजिएगा, नहीं सर कर दीजिए, हम लोग तो कोढ़ी आदमी हैं, हम गुना नहीं करेंगे। चलिए 24, 2 6 दूनी 12, 2 14, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 होगा ना, 2 चौकी 8 हो गया, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4, 8 4 12, 624 गुने 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। पता चल गया क्या पता चला, क्या पता चला, अरे सर हम तो कुछ और ही समझ रहे थे, नहीं, पता चला कि 224 mg आयरन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 624 गुने 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स है। 224 mg में कितना इलेक्ट्रॉन है, 624 गुने 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले यहां तक के कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। 56 आयरन का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास 56 ग्राम होता है, तो 56 ग्राम आयरन में कितना एटम, 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स। एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, मोल कॉन्सेप्ट में आप पढ़िएगा इसको। चलिए दिया हुआ कितना है, 224 mg, तो mg को हम ग्राम में बदल दिए, 10 का पावर -3 से गुना करके, इसको इससे गुना किए और ऊपर वाले से डिवाइड किए, सॉल्व किए, इतना आ गया। अब इतना एटम मौजूद है, इतना एटम मौजूद है 224 mg आयरन में। अब देखिए एक एटम आयरन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 26 इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो एटॉमिक नंबर आयरन का होता है 26, मतलब आयरन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 26। इसलिए इतने एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इतना इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब 224 mg आयरन में इतना इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब देखिए सवाल पे आइए, क्या बोलता है, अब इस आयरन पार्टिकल से कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया, कितना इलेक्ट्रॉन, इसका जो आया है इसका 0.01%। चलिए नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स किससे डिनोट करेंगे, n से कितना परसेंट इसका, ये जो आया क्या आया, 624 गुने 10 का पावर 20, इसका 0.01%, परसेंट को हटा दिया 100 से गुना करके, इतना इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, बाहर हुआ है, इतना इलेक्ट्रॉन आयरन से बाहर हुआ है। तो सॉल्व कर दीजिए ना, सॉल्व कर दीजिए, दशमलव उड़ा दीजिए, ये 2 जीरो और आ गया, तो इसको जैसे का तैसे लिख दिया 624 को। अब इधर देखिए 10 का पावर 20, अके गो 0 1 2 3 4 4 इसमें घटा दीजिए, है ना, 10 का पावर 4 ऊपर जाएगा, -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 624 गुने 10 का पावर, घटा के बोलिए 16 इलेक्ट्रॉन्स। ये किसका मान निकला, n का मान निकला। ये बाबू किसका मान निकला, n का मान निकल गया। पता चल गया कि आयरन पार्टिकल से इतना इलेक्ट्रॉन बाहर किया जा चुका है। छे अब तो सवाल बन ही जाएगा, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाइए बउआ, क्या पढ़े थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद है किसी को, कोई बोलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको बोलेंगे, बोला जाए, ऐसे भुला गए। चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था Ne, सर प्लस माइनस खा गए कि नहीं, Q बराबर Ne, प्लस माइनस देंगे
कि बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है कि गेन कर रहा है। तो आप ही सोचिए, आयरन पार्टिकल से आप इलेक्ट्रॉन क्या किए थे, रिमूव किए थे। तो रिमूव कीजिएगा तो आयरन पार्टिकल पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अरे इलेक्ट्रॉन बाहर कीजिएगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज आएगा। गेन करता है तब निगेटिव चार्ज देते। चलिए पुट कर दीजिए, प्लस n का मान देखिए 624 गुने 10 का पावर 16 गुने ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, आंसर आ जाएगा वो सॉल्व कर लीजिए। गुना भाग तो आपका हाथ का चीज है। चलिए 624 है, इसको 16 से गुना कर लीजिए। यहाँ कर देते हैं 624 को 16 से गुना कर देते हैं, 624 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 14, 1 छठा 36, 1 37, ये हो गया आपका 4 2 6 4 8 9 9, एक अंक के बाद डेसिमल तो रख दिया 998.4 इंटू ये देखिए 10 का पावर कितना होगा 16 -90 कितना हो जाएगा -3, तो ये हो गया 10 का पावर -3 कूलम्ब। ये आंसर हो गया। इतना चार्ज मौजूद होगा किस पे बउआ, आयरन पार्टिकल पर। कुछ नहीं था सवाल, कुछ नहीं था। चलिए एक बार और फिर से देख लेते हैं। देखिए आयरन का कोई भी पार्टिकल है, जैसे आयरन पार्टिकल है, तो आयरन का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास भी लूजली स्पीकिंग में बोलते हैं, एटॉमिक वेट एटॉमिक मास। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56 ग्राम, और इस 56 ग्राम आयरन में कितना एटम होगा आयरन का, तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 23। एवोगाड्रो कॉन्सेप्ट से, एवोगाड्रो नंबर किसको बोलते हैं कि एटम के एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना एटम्स होगा, है ना। तो कोई भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एक मॉलिक्यूल में एटम की संख्या होती है 6 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो यहाँ 56 ग्राम आयरन में नंबर ऑफ एटम होगा 6 इंटू 23, तब 224 mg में निकाल लीजिए एटम, निकल गया। एक एटम में 26 इलेक्ट्रॉन, तो जितना आया है उसका निकालिए, n का मान निकल गया। जैसे ही n का मान कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद तो सिंपल है, फिजिक्स का फंडा लगा देंगे, लगाएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर n इंटू ई। n का मान पुट कीजिए, E का मान पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, धड़ाक से आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, सवाल पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एम करीब में इस ढंग का सवाल मौजूद है, आयरन वाला भी होगा, शायद कॉपर वाला भी है। तो आप देखिए कॉपर का एटॉमिक वेट वहां देखेंगे, कॉपर का एटॉमिक नंबर देखेंगे, और उस जैसे ये बनाए हैं उसी ढंग से सवाल को बनाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस सवाल को। अब जो है बउआ, हम लोग अभी जो फिलहाल पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम आपको बतलाए हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को हमने बताया, जो टिपिकल सब न्यूमेरिकल था, बढ़िया न्यूमेरिकल था, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। और भी सवाल होगा, लेकिन टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे। अब हम बात करेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे बउआ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। किसका बात करेंगे बउआ, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सर ये तो बता दिए हैं, अरे नहीं बताए हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम तीनों को प्रॉपर्टी बताए थे, जिसका नाम था बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में क्या क्या पढ़ाए थे, 3 गो प्रॉपर्टी पढ़ाए थे। एगो कौन था एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरा कौन था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और तीसरा कौन था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये 3 एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तीनों जो है चार्ज का बउआ बेसिक प्रॉपर्टी है। इस तीनों बेसिक प्रॉपर्टी को हम बता दिए हैं। इस पे आपकी मुलाकात कुछ अच्छे सवालों से कराया है ना, इन सब का प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या क्या प्रॉपर्टी है, इस तीनों बेसिक प्रॉपर्टी के अलावा भी चार्ज के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, उन सारे प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड
एंड जेई नीट, दोनों के लिए, बोर्ड और जेई नीट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया बढ़िया ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। लेकिन इस टॉपिक से मुलाकात आपको नेक्स्ट लेक्चर में होगी, इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में आपकी मुलाकात होगी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ओके, और अच्छा से इसको पढ़ना है। फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तब तक के लिए पंकज शर्मा का गुड बाय।